with the CDP, फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे जब बच्चे छोटे होते हैं और उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं तो एज के अकॉर्डिंग कैसे वो बढ़ते जाते हैं, कैसे वो डेवलप होते हैं, हम सब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस गोइंग थ्रू आउट द लाइफ। अभी बताया था मैंने, जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें जो भी उनकी लाइफ में परिवर्तन होता है और उनकी एज जिसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, बर्थ से लेकर टिल डेथ तक, वो सब डेवलपमेंट होता है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड्स फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट टेक प्लेस। बच्चे की विकास मतलब बच्चे की डेवलपमेंट एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के शारीरिक मतलब फिजिकल, मोटर मतलब मानसिक, सामाजिक मतलब सोशल, संज्ञात्मक मतलब कॉग्निटिव, भाषा मतलब लैंग्वेज, सभी में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं और इंग्लिश को ही हिंदी में विकास बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो मोटर पावर्स होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है ग्रॉस मसल्स, एक होती है फाइन मसल्स। ठीक है। जो ग्रॉस मसल्स होती है, जैसे कि कोई बच्चा जंप कर रहा है, ठीक है, रनिंग कर रहा है, वो सब ग्रॉस मसल्स पे आता है। और फाइन मसल्स में क्या होता है, जैसे बच्चा कोई क्रिएटिव वर्क कर रहा है, मतलब कोई क्राफ्टिंग वर्क कर रहा है, नॉलेजेबल कुछ वर्क कर रहा है, वो सब फाइन मोटर्स के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? थिंकिंग, लैंग्वेज, अटेंशन, रीजनिंग एक्सेट्रा, ये सब होता है कॉग्निटिव। मतलब माइंड से जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, जैसे हम लोग, ये एक छोटे बच्चे होंगे, कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक है, वो कॉग्निटिव में आता है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ थिंकिंग करते हैं, ठीक है, उस थिंकिंग को लेके हम उसको लिखते हैं या कोई हमें अटेंशन देता है, ठीक है, वो सब कॉग्निटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है टू साइडेड, एक होती है राइट साइड, एक होती है लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड होती है वो आती है स्टडी में, रीडिंग में, राइटिंग में। एक होती है राइट साइड, मतलब जो बच्चे ज़्यादा क्रिएटिविटी में जाते हैं वो इसलिए वो राइट साइड होती है। मतलब लैंग्वेज भी आपकी टू टाइप्स की होती है। ठीक है। और ग्रॉस मोटर्स पे जैसे बच्चे कोई काजल लगा रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, मतलब जो भी क्रिएटिविटी होती है, कोई पेंटिंग कर रहा है, वो सब आपका फाइन मसल्स में जाता है। और ग्रॉस मसल्स पे आपके लिए होता है जो बच्चा रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहा है, वो सब उसमें आता है ग्रॉस मसल्स में, मोटर्स में। मतलब लास्ट मूवमेंट योर बेबी मेक्स with his arms, legs, feet, on his entire body. ठीक है। And fine motors, the condition of small muscles in movements usually involving the synchronization of hand and finger with the eyes। ठीक है। जो बच्चे अपने फिंगर से, अपनी आईज से जो क्रिएटिविटी बनाते हैं, जो करते हैं, वो फाइन मोटर्स में आता है। और ग्रॉस मोटर्स में आता है जो बच्चे अपने हाथ पैर हिलाते हैं, चलाते हैं, वो दौड़ाते हैं, मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सब ग्रॉस मोटर्स पे आता है। जब कोई बच्चा कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहा है, वो भी आपका फाइन मोटर्स के अंदर ही आएगा। ठीक है। मैंने इसमें भी, ये आप पिक्चर जो देख रहे हो इसमें मैंने लगा रखा है, जैसे देखो एक ग्रॉस मोटर्स हो गया। ये ग्रॉस मोटर्स में बच्चे भाग रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब ग्रॉस मोटर्स में हो गया। ठीक है। और ये वाला जो पिक्चर है इसमें देखो बच्चे अपना क्रिएटिविटी से कोई कार को डेवलप कर रहा है, बना रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ थिंकिंग कर रहा है, वो ये भी सोच रहा है कि इस कार को और किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है। ये बच्चा जो आएगा, ये आएगा फाइन मोटर्स में। ठीक है। नाउ हमारे जो कॉग्निटिव, लैंग्वेज, फिजिकल,
ठीक है, एंड सोशल, वैसे मैं आपको सब बता चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ। लर्निंग एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये कॉग्निटिव में आता है, इमेजिनेशन कॉग्निटिव में आता है, क्रिटिकल थिंकिंग कॉग्निटिव में आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निटिव, रीजनिंग एंड मेमोरी ये सब कॉग्निटिव में आता है। लैंग्वेज में आता है, ये 4 डोमिनेंट है और डेवलपमेंट के, चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है। लैंग्वेज में आता है कम्युनिकेशन विद अदर्स, लर्निंग एंड इंटरप्टिंग साउंड, टॉकिंग, वोकैबलरी, रिटन लैंग्वेज स्किल्स, वो सब आता है आपका लैंग्वेज में। और फिजिकल मोटर में क्या आता है? फिजिकल मोटर में आता है आपका फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसेस, ठीक है, ये सब आपका फिजिकल में आता है। सोशो में क्या आता है? सोशल मीन्स गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, प्लेइंग, सोशल रिलेशनशिप, सेल्फ स्टीम, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ये सब आता है सोशल में। फाइन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। According to Aristotle, development is the change of in the individual due to internal and external causes. अरिस्तोतु के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट बच्चे में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, अंदर भी और बाहर भी। अंदर मतलब जो अपने घर पे जो भी चेंजेस आते हैं, स्कूल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं मीन्स, और बाहर क्या होते हैं? बाहर चेंजेस का मतलब सोशली जो चेंजेस आते हैं, इंटरनल मतलब जो फिजिकली चेंज आते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब जो आपका सोशली चेंजेस होते हैं अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। फाइन, द प्रोसेस दैट गोज फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड डेवलपमेंट। एक जो प्रोसेस होता है जब बच्चा एक माँ के पेट के अंदर होता है, गर्भावस्था में होता है, तब से लेकर टिल जब तक डेथ पीरियड आता है या डेथ तक भी, ठीक है, उसके बीच में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। बहुत कुछ होता है बीच में, है ना, क्योंकि एक बच्चा पहले पेट में आता है, फिर वो 9 मंथ्स उसकी ग्रोथिंग होती है अंदर, ठीक है, वो भी एक डेवलपमेंट होता है। फिर वो बाहर आता है, फिर वो बड़ा होता है, धीरे धीरे चलता है, बोलता है, सीखता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर आगे पढ़ाई करता है, जॉब करता है, बहुत कुछ होता है लाइफ के अंदर। आप इस फोटो में भी देख रहे होगे, नीचे मैंने ये फोटो भी लगाया हुआ है कि कैसे एक बच्चे का विकास हो रहा है, कैसे एक बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये हमेशा जो डेवलपमेंट होता है ये पूरी ज़िंदगी भर चलता है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड ऑलवेज रन इन अ सीक्वेंस। अच्छा, जो ग्रोथ क्या होता है? वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो कैसे चलता है? वो एक सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस मतलब वो आगे बढ़ता ही जाता है, कभी पीछे नहीं आता वो घूमकर। ऐसा तो नहीं होता ना कि डेथ हो रही है और डेथ के बाद वापस से वही बच्चा जिंदा हो रहा है और वो छोटा 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 हो रहा है, नहीं, वो आगे ही बढ़ता जाता है, कभी पीछे नहीं आता। द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज दैट अकर्स विद एज इन द चाइल्ड आर जनरली ऑब्जर्व्ड। हमेशा क्या होता है डेवलपमेंट में? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में चलता है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। फाइन, आगे चलते हैं। द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द चाइल्ड। अच्छा, डेवलपमेंट में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में क्या होता है और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में क्या होता है वो हम आगे इसमें पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट वी कैन नॉट सी, कैन नॉट मेजर। For example, we do not know a child have how much knowledge, what he or she is thinking, what he or she is ideology, we can't tell. इसका मतलब ये है कि हम क्वालिटेटिव में क्या होता है, हम किसी भी सामने वाले को हम ये पहचान नहीं सकते कि सामने वाले की नॉलेज कितनी है, मतलब एक बच्चे की हम नॉलेज कितनी है वो नहीं जान सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना ये चीज़, हम सिर्फ ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। अच्छा, इस बच्चे पे है, पर हम देख नहीं सकते, उसको नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, तो वो होता है
क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं। वी कैन सी, ऑब्जर्व इट, वेट ऑफ अ चाइल्ड, we can see how a child is increasing, and we can see that if a child is getting fat or getting thinner, as we can see that and observe it means कि हम एक बच्चे को देख सकते हैं कि एक बच्चा कैसे मोटा हो रहा है, कैसे पतला हो रहा है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, बढ़ रही है, कम है, उसका वेट कितना है। जैसे हम अपना भी वेट देखते हैं, एक छोटे बच्चे का किसी का 10 किलो होता है, किसी का 20 किलो होता है। मतलब वो कब से होता है? वो शुरू से होता है, जब वो मम्मी के गर्भावस्था में आता है, जब वो मम्मी के टमी में आता है, ठीक है, तब से लेकर और टिल डेथ तक हम ये चीज़ें देख सकते हैं, माप सकते हैं, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। जिस चीज़ों को हम नहीं देख सकते, ना माप सकते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ होती है क्वालिटेटिव। फाइन। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डेवलपमेंट के हैं। डेवलपमेंट इज़ दैट विच इज़ इन अ डेली प्रोसेस ऑफ लाइफ। हमारी हमेशा हर लाइफ में डेली रूटीन में डेवलपमेंट हमारे साथ चलता है, विच चेंज फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। और वो हर पीरियड में चेंज होता रहता है, बर्थ से लेकर या मम्मी के पेट से लेकर टिल डेथ तक वो बहुत कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन होते हैं। और वॉट एवर हैपन इन लाइफ इज़ कॉल्ड अ डेवलपमेंट। और जो भी हमारी लाइफ में होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, हर पल में जो भी चेंजेस होते हैं, वो सब डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑलवेज मूव और रन इन अ सीक्वेंस। डेवलपमेंट हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है, कभी पीछे पलट कर नहीं आता है। प्लस ग्रोथ भी ऐसे ही सीधा सीक्वेंस में चलता है, कभी पीछे मूव ऑन करके नहीं आता है। देयर आर मेनी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। Somewhere there is a rapid growth, somewhere there is a slow growth. That means that there are ups and downs in the growth. Means that development of a child will be less somewhere there will be more. It goes on like this. मतलब कभी कभी क्या होता है, विकास के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, कहीं पर वो तेज़ी से ग्रोथ करता है, कहीं पर बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव मतलब जैसे बच्चा है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। ठीक है, कहीं पर ऐसा आपने देखा होगा ना, कहीं पर किसी बच्चे पे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, या कैच पावर बहुत अच्छी होती है, कहीं पर वो बच्चा थोड़ा धीरे धीरे उसको कोई भी जो टीचर पढ़ा रही है स्कूल में, उसको धीरे धीरे कैच करता है, कर तो लेता है पर बहुत धीरे धीरे करता है। ठीक है, जैसे कहीं पर बच्चों के मार्क्स कहीं किसी किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, तो वो थोड़ा अप डाउन चलता रहता है। ठीक है, देयर आर मैनी एरियाज। ओके, ये सब चीज़ें चलती रहती है। आगे चलते हैं। द वर्क ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। मीन्स डेवलपमेंट कैन बी चेंज्ड। मतलब जो विकास होता है, विकास का जो कर्म होता है बहुत ही लचीला होता है। मतलब विकास में बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ बोथ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज। फंक्शनल क्या होता है? गुणात्मक। और स्ट्रक्चरल क्या होता है? परिणात्मक। इसमें दोनों ही चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में। A good environment can bring about an unexpected improvement in physical strength or memory or intelligence level. एक अच्छा एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा, उसका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लाता है, फिजिकली भी मेंटली भी। मतलब उनके ऐसा होता है ना, जैसे कोई बच्चा होता है जिसको कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, घर पे रख लेते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को कहीं नहीं जाना, तो वो क्या होता है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, फिजिकली भी हो जाता है। फिजिकली मीन्स वो आगे ग्रो नहीं कर पाता, मेंटली वो डेवलप नहीं कर पाता, है ना। तो इसलिए बोलते हैं बच्चे के लिए खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है ना, सब चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ है। तो आगे आज हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्रोथ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।